आप लोग देख रहे हैं इन नटशल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल्स। जितने सारे इम्पोर्टेंट पॉलिसी मेकिंग एडिटोरियल्स हैं उन सब को डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 जून का न्यूज़पेपर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 5 जून का न्यूज़पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें सिर्फ उन एडिटोरियल्स का डिस्कशन होगा जो पॉलिसी या पॉलिटिक्स या हमारे इंडियन पॉलिटी में के किसी भी एस्पेक्ट पे यूज़ किया जा सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। वैसे कल 5 जून था, तो आप लोगों को पता ही होगा 5 जून जो है वो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे होता है या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। तो उसी के संदर्भ में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे गए थे, कल पब्लिश हुए थे, तो उसी के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेविंग बायोडाइवर्सिटी एंड सिक्योरिंग अर्थ्स फ्यूचर। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन जो है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन को can help mend the dysfunctional relationship between the nature and the humanity। तो मतलब ह्यूमैनिटी और नेचर, इंसान और नेचर के बीच में जो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट अ फंक्शनल रिलेशनशिप, इट्स अ डिसफंक्शनल रिलेशनशिप ऐसा कहा जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए, उसको मेंड करने के लिए हमें जो काम है, जो ड्यूटी है, वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन के अंतर्गत ली जाएगी, ऐसा इनका मानना है। देखते हैं क्या लिखा गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दैट इज 5 जून, द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक raging across the vast country, we must reflect on the ways to rebuild our relationship with nature। ठीक है। And while the precise economic value of all the economic system या ecosystem services provided by the biodiversity may not be known, estimates suggest our forest alone may yield services worth more than $1 trillion per year। देखिए, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा है। ये बोल ये रहा है कि हमें एक नए तरीके से रीबिल्ड करनी पड़ेगी हमारे रिलेशनशिप को, इंसान के रिलेशनशिप को विद द नेचर। और ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, इस बात को री एस्टैब्लिश कर रहे हैं ऑन दिस डे ऑफ एनवायरनमेंट डे, ऑन दिस डे ऑफ 5 जून। और साथ ही साथ हमारे सामने एक और चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक भी पूरे कंट्री में हो रहा है। ठीक है। इन इंडियाज वास्ट एंड रिच बायोडाइवर्सिटी gives the nation a unique identity, बिल्कुल सही बात है, of which we can be proud of। The varied ecosystems across land, rivers, oceans feed our people, enhance our public health security, and shield us from environmental disaster। Our biodiversity also serves as a perpetual source of spiritual enrichment, intimately linked to our physical and mental well-being। ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक वैल्यूज से है या मेंटल वैल्यूज से है, जो कि हमें सर्विसेज से है, जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम से मिलती है। Precise economic value of all ecosystem services provided by the biodiversity may not be known। हम सबको पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली कितना, लेकिन इतना एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं कि फॉरेस्ट अकेले ऑलमोस्ट $1 trillion जनरेट कर सकता है पर ईयर। तो आप इमेजिन कर लो कि पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी कितना ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू कैरी करता होगा। बट सैडली टुडे वी फेस नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन इन द बायोडाइवर्सिटी। Globally, we have lost 7% intact forest since 2000। This is one figure that you must understand। इसको आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप मैं अलग से हाईलाइट करके देता हूँ। Globally, we have lost already 7% of the intact forest since 2000। ठीक है। Our country is not an exception to these trends। हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे losses हो रहे हैं। Climate change and the ongoing pandemic put up additional stress on the natural ecosystem, even though it is becoming clear that repairing our dysfunctional relationship is one of the ways to mitigate the climate change and curtail future outbreaks of infectious diseases that can bring unimaginable miseries। वो ये कह रहे हैं कि डिसफंक्शनल रिलेशनशिप को जो है, अगर उसको हम लोग ठीक करते हैं तो मैक्सिमम हम मिटिगेट कर सकेंगे बहुत सारे। मिटिगेट करना मतलब आप प्रॉब्लम को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उसके जो इफेक्ट है, उसके जो आउटकम्स हैं, उसको कुछ हद तक आप जो है कंट्रोल कर सकेंगे या उसको मिटिगेट कर सकते हो, नेगेटिव इफेक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं। तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। एंड
उसके बाद क्या कहती है, फॉर्चुनेटली आवर गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मेजर इन्वेस्टमेंट्स इन बायोडाइवर्सिटी साइंस टू मीट दिस सोसाइटल नीड्स। इन 2018 द प्राइम मिनिस्टर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसको आपको याद करना है, पीएम स्टैक, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट एंड अदर मिनिस्ट्रीज एंड अप्रूव्ड एन ambitious national plan on biodiversity and human well-being। ये क्वेश्चन में आ सकता है, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग के ऊपर एक नेशनल मिशन चल रही है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं उसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, biodiversity, a Bangalore based biodiversity collaborative in working with the National Biodiversity Authority to hold into consultations and prepare roadmaps for the mission, this mission। all right, आगे देखते हैं क्या लिखा है, the mission will strengthen the science of restoring, conserving and sustainably using India's natural heritage। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या है, yes, the pandemic has exposed the dysfunctional relationship between human and nature, and we must urgently address this issue. It has laid bare the emergence of infectious diseases, lack of food, nutritional security, rural unemployment, climate change with all its stresses on the nature, rural landscape and public health। ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि डिसफंक्शनल रिलेशन नेचर और ह्यूमन के साथ हमेशा से रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो पैंडमिक की सिचुएशन आई है, इस पैंडमिक की सिचुएशन ने उस डिफरेंसेस को, उस डिसफंक्शनल रिलेशनशिप को इतना ग्लेयरिंग तरीके से लोगों के सामने रखा है कि लैक ऑफ फूड, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, रूरल लैंडस्केप, पब्लिक हेल्थ, इन सब एरियाज पे वो डिसफंक्शनल चीज़ जो है, वो रिलेशन जो है, वो बहुत ही अपरेंटली दिखने लगा है बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल पैंडमिक हेल्थ क्राइसिस। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, द मिशन, मतलब ये इस मिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। द मिशन comprehensive efforts will empower India to restore and even increase our natural assets। restore and increase our natural assets, ये सब words important है, restore भी करेगा और साथ ही साथ increase भी करेगा। So restore and increase natural assets by millions of crore rupees। Mitigation programs will lessen the impact of the climate change and other natural such as pandemic and floods। Restoration activities across India's degraded land, which amounts to almost a third of our area। This is another data that you can use। Degraded land India में almost 1/3 है, which can generate several millions of jobs। Mission will also help its commitment under the new framework of the Convention on Biological Diversity and the United Sustainable Development Goals related to pressing social issues including poverty alleviation, justice, equity and protection of life। बात समझ में आ रहा है, मतलब जितने सारे कमिटमेंट्स इंडिया के CBD यानी कि कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जितने इंडिया के कमिटमेंट्स हैं, उन सबको भी पूरा किया जा सकता है इस मिशन के द्वारा। ठीक है, मिशन प्रोग्राम विल ऑफर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस टू न्यूमरस एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है, उसके अलावा और क्या करेगा, विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग climate resilient communities। Science inputs especially related to the geospatial informatics and policy can guide the development of strategies for conservation and ecosystem management। conservation and ecosystem management, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको गोल्स जो हैं वो आपको जो सॉल्यूशंस जो है वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो गोल ऑफ क्रिएटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट कम्युनिटी, आप कम्युनिटीज़ को तैयार करेंगे जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। साइंटिफिक इनपुट्स होंगे स्पेशली रिलेटेड टू जियोस्पेशियल इंफॉर्मेटिक्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, एंड कैन गाइड डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम मैनेजमेंट। One health program integrating human health with animal, plant, soil, environmental health etc. has both the preventive and potential to curtail
फ्यूचर पैंडेमिक और ये तो ये वन हेल्थ क्या होता है? वन हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंसान का हेल्थ, वन हेल्थ दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। वन हेल्थ मतलब आप एक कम्युनिटी हेल्थ की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ मतलब इंसान का हो, सॉइल का हो, प्लांट का हो, एनवायरनमेंट का हो, नेचर का हो, सबका। अगर वो सब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी हेल्दी रहेंगे, और यही अल्टीमेट हम लोग का एम है। ठीक है। नीड फॉर ए cadre मतलब a planned mission recognizes that we need a strong and extensive cadre of human resource required to meet the enormous and complex environmental challenges of the 21st century। हाथ चाहिए ना, काम करेगा कौन इन सब कुछ, इसलिए डेडिकेटेड कैडर चाहिए। ठीक है। फाइनली बायोडाइवर्सिटी इज एवरीवेयर एंड वी इंटरैक्ट विद द बायोडाइवर्सिटी all the time in our daily lives। Public engagements, whether it is in the policy making arena or exploration, restoration and conservation of biodiversity, a critical component of the planned mission। मतलब ये है कि पब्लिक एंगेजमेंट्स जब जब होगी बायोडाइवर्सिटी के साथ, बी इट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन, इन सब एरियाज को भी इस मिशन में, मतलब कि जो नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग है, इस मिशन के अंतर्गत इन सब चीज़ों को भी कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो होंगे इस मिशन के, उसके अंदर ये पॉलिसी मेकिंग एरिनास को जबरदस्त, मतलब जानबूझकर जो है इसको इंक्लूड किया गया है, ताकि आपका जो मैक्सिमम बेनिफिट है आप उससे उठा सकें, इस मिशन से उठा सकें। तो मतलब एक वर्ड में कहा जाए तो ये जो मिशन है ये काफ़ी ब्रॉड है, और ये हर एस्पेक्ट को देख रही है व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या ह्यूमन इंटरेक्शंस विद नेचर। इससे हम ना सिर्फ पैंडेमिक जैसे सिचुएशंस को आगे चल के रोक सकते हैं, बल्कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको हम मिटिगेट भी कर सकते हैं, और आगे आने वाली इश्यूज को हम शायद रोक भी सकते हैं। ठीक है। और इन सब का साथ जो है एक इंक्लूसिव जो कैरेक्टर है इस पूरे के पूरे पॉलिसी मेकिंग में, वो आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल दैट आई वांटेड टू शेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस इशू के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग अवे। ये एक नया इशू है, इसको भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। थैंक यू।